ईश्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कारुण्यमुपकारम् अर्हन्तारं तहे विषेद्धरणम् आर्यवज्रायणं लोयं ये सौसाहुरं लोयं ये सौसाहुरं। बोलिए देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। बंद उदय सत्य, इसके बाद आता है उदीर्णा। इन सब का प्रकरण हो चुका है। अब आएगा उद्वेलना। उद्वेलना किसे कहते हैं और 148 प्रकृतियों में कितनी कर प्रकृतियाँ उद्वेलना प्रकृतियाँ हैं। तो उद्वेलना किन प्रकृतियों की होती है और उद्वेलन किसे कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रस्सी होती है, रस्सी में 3 लटें होती हैं। कितनी लट होती है ना, उसको बांधते समय पर जब उसको खोलते हैं तो 3 अलग अलग हो जाती हैं। बस इसी प्रक्रिया का नाम उद्वेलन होता है। जिस प्रकार बटी हुई रस्सी का बल उल्टा घुमाने से निकाल दिया जाता है, उसकी शक्ति क्षीण कर दी जाती है, इसी प्रकार बंधी हुई प्रकृति को पीछे परिणामों की विशेषता से अन्य प्रकृति रूप परिणाम करके नष्ट कर देना, अर्थात उसका फल उदय में नहीं आने देने को उद्वेलना कहते हैं। जैसे 3 लट है उसमें रस्सी में, तो उसमें ताकत बहुत होती है, और जब उसके लिए क्या कर दिया जाए, उल्टा दिया जाए उसके लिए, है ना, तो क्या होता है, उसकी ताकत समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जो बंधी हुई प्रकृतियां हैं तो पीछे परिणामों में की विशेषता से अन्य प्रकृति रूप परिणाम देना और नष्ट कर देना, उसका फल नहीं मिलता फिर, क्योंकि जो है अनुरूप परिणाम हो जाती है और स्वयं नष्ट हो जाती है, तो उसका फल उदय में नहीं आता, उसको बोलते हैं उद्वेलना। तो उद्वेलित प्रकृति का अपने रूप में सत्व नहीं रहता, सत्ता से वह समाप्त हो जाती है, पूर्ण नष्ट हो जाती है। उद्वेलना किन प्रकृतियों की होती है, तो 13 प्रकृतियों की होती है। कितनी प्रकृति की होती है, 13। आहारक शरीर, आहारक शरीरांगोपांग, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात् प्रकृति, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक शरीरांगोपांग। समझ गए ना। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत, इन 13 प्रकृतियों की उद्वेलना होती है। और उद्वेलना होने के बाद इनका सत्व नहीं रहता, अतः सत्ता से ये पूर्ण समाप्त हो जाया करती हैं। अब इनको पूर्ण याद करने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले अपन ले लें आहारक शरीर और आहारक, माने आहारक दिक हो गया, ठीक है, आहारक दिक हो गया। देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक से वैक्रिक शरीरांगोपांग, ये क्या हो गया, वैक्रिक षटक। 6 हो गई ना, ये 6 हो गई, 6 और 2 8 हो गई, है ना। और मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी 10 हो गई। अब कितनी चाहिए, 13 चाहिए। 13 में सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात् और उच्चगोत, इस प्रकार से ये 13 प्रकृतियाँ उद्वेलना प्रकृतियाँ कहलाती हैं। उद्वेलन प्रकृति पुनः सत्ता में आती है नहीं आती है, यहाँ से तो सत्ता से नष्ट हो गई, अब पुनः आती है कि नहीं आती है, तो कह रहे हैं आती है, पुनः आती है। उस समय तो उसका नष्ट हो जाता सत्ता से, लेकिन पुनः आती है क्या, तो आती है। जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव की मोहिनी की 26 प्रकृतियों की सत्ता है, वह उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर मिथ्यात् प्रकृति की मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक रूप 3 खंड करके 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला हुआ, ठीक है। पश्चात मिथ्यादृष्टि होकर के पल्योपम के असंख्यात्मक भाग में सम्यक मिथ्यात् और
सम्यक प्रकृति में से एक की अथवा दोनों की उद्वेलना कर 27 और 26 प्रकृति की सत्ता वाला हुआ। पश्चात पुनः सम्यसन प्राप्त कर मिथ्यात्व प्रकृति के 3 खंड करने से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्ता को प्राप्त कर लेता है। कौन जीव? फिर से सुन लो। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है जिसने अनादि काल से आज तक देवशास्त्र पर श्रद्धा नहीं किया, 7 तत्व पर श्रद्धा नहीं किया, मिथ्या दृष्टि है, वो अनादि काल से है। एक भी बार उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की। ऐसा कोई अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव है, उसके मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृति? 26 प्रकृतियों की सत्ता है। ठीक है ना? तो उसने एक बार भी खंड नहीं किया, है ना? तो 28 में से भी कितने बनी रहेंगे? उसकी 26 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी। वह उपशम सम्यक को प्राप्त करता है। कौन सा सम्यक प्राप्त करता है? उपशम करके मिथ्यात्व प्रकृति के मिथ्या सम्यक प्रकृति रूप 3 खंड कर दिए। ठीक है ना? 3 टुकड़े हो गए। तो सत्ता कितनी की हो गई? अब 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला हो गया। उसके बाद क्या हुआ? पश्चात मिथ्या दृष्टि हो गया वो। ठीक है? मिथ्या दृष्टि होगा तो पल्योपम के असंख्यातों भाग में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में से एक की अथवा दोनों की उद्वेलना कर 27 और 26 प्रकृति, यदि दोनों की करेगा तो 26, एक की करेगा तो 27 की सत्ता वाला हुआ। पश्चात उसने पुनः सम्यसन प्राप्त कर लिया। जब पुनः सम्यसन प्राप्त करेगा तो मिथ्यात्व प्रकृति के 3 खंड करने से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्ता को प्राप्त कर लेता है। मिथ्यात्व नहीं रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इस प्रकार से यह पुनः उसकी सत्ता आ जाती है। अब यहाँ पर बताते अभव्य जीव की सत्ता में क्या विशेषता है। भव्य जीव और अभव्य जीव। भव्य जीव किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य प्राप्त करने की योग्यता हो से भव्य कहते हैं। या कहीं ना कभी मोक्ष जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? भव्य बोलते हैं ना, भव्य आत्मा हो। यानी जो कभी ना कभी देवशास्त्र के ऊपर श्रद्धान करके, 7 तत्व पर श्रद्धान करके अपना कल्याण करेगा, निश्चित करेगा, वह भव्य जीव है। भले अभी मिथ्या दृष्टि हो, समझ गए? भले वह कहीं भी पड़ा हो, निगोद में ही पड़ा हो, लेकिन कहलाएगा कौन? वो भव्य जीव कहलाएगा। समझ गए? जिसमें किसकी योग्यता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक प्रकट करने की योग्यता है। प्रकट नहीं हुआ, हो भी गया कोई बात नहीं, तो भी हो गया तो वो तो है ही, जिसके नहीं हुआ वो भी बस योग्यता मात्र है मोक्ष जाने की उसके पास, वह कहलाता है भव्य जीव। और जिसके पास ये योग्यता नहीं होती सम्यकता आदि प्राप्त करने की, उसे बोलते हैं अभव्य जीव। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। समझ रहे? आप पूछेंगे उसने क्या किया, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि भव्यत्व और अभव्यत्व पारिणामिक भाव हैं। कौन से भाव हैं? और पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जो कर्म निरपेक्ष भाव होता है वह पारिणामिक भाव कहलाता है, जिसमें कर्म का उदय आदि क्षयोत्सम आदि अपेक्षित नहीं होता, उसे बोलते हैं पारिणामिक भाव। समझ आ रहा है आपको? तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। कोई भव्य अभव्य है तो अब कोई पूछता है महाराज जी अभव्य क्यों है, इसने क्या किया था, इसने किस नहीं किया, वो तो स्वभाव है, पारिणामिक भाव है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। नहीं बन सकता। अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता, भव्य कभी अभव्य नहीं बन सकता। जैसे कभी भी अजीव जीव नहीं हो सकता और जीव कभी अजीव नहीं हो सकता। पहले से ही पता रहता है कि ये अभव्य नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ता। भव्य और अभव्य मात्र केवल ही भगवान के गम्य है। हाँ, नहीं कह सकते हम, बोला ना केवल भगवान ही जान सकते हैं कौन भव्य कौन अभव्य। इतना कि अभव्य मुनि भी बन सकता है, बाहर से बनेगा लेकिन अंतरंग से नहीं। उसका गुणस्थान पहला ही रहेगा। कौन सा गुणस्थान रहेगा उसका? पहला ही रहेगा, भले वह बाहर से मुनि भी इसको धारण कर ले। समझ गए? 9वें गिरिवक तक जाकर के लौट आए तो भी मुक्ति होने वाली नहीं, क्योंकि अभव्य तो अभव्य है। जैसे आप लोग बुंदेलखंड के हैं ना, तो आप जानते हैं जैसे मूंग दाल होती है, मूंग दाल में एक फल्ली में बहुत सारे दाने होते हैं। एक दाना ऐसा होता है वो टर्रा मूंग कहलाता है। कौन सा मूंग कहलाता? वो किसी भी पानी से नहीं सींचता। यदि दांत के नीचे आ जाए तो दांत और तोड़ दे, लेकिन वह टूटता नहीं, इतना खतरनाक होता है।
तो टर्रा मूंग की समान केवली भगवान रूपी वाणी मिल जाए तो भी नहीं सींचता वो। समझे? केवली भगवान की वाणी भी सुनने मिल जाए उसको तो सींचने वाला नहीं, उसका कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि वह भव्य है। अब आप पूछे ऐसा क्यों? ये स्वभाव है, स्वभाव में तर्क नहीं चलता। आज इसने एक दोहा लिखा है, लघु कंकड़ भी डूबता, लघु कंकड़ भी डूबता, तेरे काष्ठ स्थूल, क्यों मत पूछो तर्क से, स्वभाव रहता दूर। स्वभाव जो होता है वह तर्क के गोचर नहीं होता, तर्क मत करो उसमें, स्वभाव तो स्वभाव है। अब आपसे पूछा जाए आप जीव क्यों हैं? स्वभाव है। समझे? किसी कर्म के उदय से नहीं, मनुष्य तो किसी कर्म के उदय से हैं, लेकिन जीव किसी कर्म के उदय से नहीं है। समझ आ रहा? क्योंकि आप जीव हैं तो ये पारिणामिक भाव है, तो स्वभाव में तर्क नहीं चलता। क्या नहीं चलता? कैसे? आज ने एग्जाम्पल दिया, एक छोटा सा कंकड़ है, ठीक है ना, 5 ग्राम का कंकड़ है, पानी में डालो डूब जाएगा। ये एक 100 किलो की सूखी लकड़ी है, क्यों तैरेगी? और ये उस कंकड़ को भी उस लकड़ी पर रख दिया जाए तो वो भी नहीं तैरेगा, वो भी नहीं डूबेगा। किस पर रख दिया जाए? अब सामान्य से उसको नीचे रख रहे थे अपन, डूब रहा था। अब 50-100 किलो की लकड़ी भी है, उसके ऊपर वो कंकड़ रख दिया तो नहीं, क्योंकि स्वभाव में तर्क नहीं चलता। ये स्वभाव है, लकड़ी डूबेगी नहीं और पत्थर कभी कितना भी छोटा हो, और लकड़ी सूखी हो कितनी भी बड़ी हो तो वह क्या नहीं है? डूबने वाले नहीं। इसी प्रकार से भव भव की परिणति है। समझ आ रहा ना आपको? ये स्वभाव है, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप या तर्क आदि नहीं चलते। अब आप भव्य हैं कि अभव्य हैं ये हम नहीं बता सकते, अवधि ज्ञानी भी नहीं बता सकता। अवधि ज्ञानी रूपेश अवधि, अवधि ज्ञानी रूपी पदार्थों को विषय बनाता है। किसको बनाता है? वह भी आगम से ही बता पाएगा, क्योंकि कर्म जो होते हैं वह पौद्गलिक है, रूपी हैं कर्म। तो अवधि ज्ञान के माध्यम से वह रूपी पदार्थों को कौन सी प्रकृतियों का क्षय हुआ है, क्षय हुआ है, ये अवधि ज्ञान के माध्यम से, वो भी आगम के माध्यम से जान पाएगा। अब चूंकि ये कर्म निरपेक्ष भाव है, भव्य भव्य, इसलिए अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को बनाता है। वो पारिणामिक भाव है, कर्म की कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए अवधि ज्ञानी भी नहीं जान सकता आप भव्य हैं या अभव्य हैं। पर कौन जानता है? केवल ज्ञानी जान सकते हैं और कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए आजकल बोलते हैं ना, अरे ये तो अभव्य जीव हैं। अब नहीं कह सकते कौन अभव्य और कौन भव्य जीव है, क्योंकि ये हमारा ज्ञान का विषय नहीं, मति श्रुत अवधि ज्ञान आदि का विषय नहीं बनता। ये किसके गम में है? केवली भगवान के गम में। केवली भगवान ही बता सकते हैं हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। समझ आ रहा? हाँ हैं? अपने आप को भव्य अपना उद्धार कैसे करेगा अगर जानते ही मुझे पता ही नहीं है? हाँ, कोई बात नहीं, उद्धार हो ही नहीं सकता ना उसका, हो ही नहीं सकता उद्धार उसका, वो हमेशा संसार में ही रहेगा। 9वें ग्रेवक तक पहुंच जाएगा, 16 स्वर्ग के ऊपर 9वें ग्रेवक तक लौट करके फिर आ जाएगा। उसके पुण्य और पाप का तो चलता रहेगा। चले, ये तो चलता रहेगा, करता ही क्रियाएं तो करता रहेगा वो। यदि अपन को पता ही नहीं है तो अपन अपने आप को भव्य मान के चलो ना, तो थोड़ा सा सुनो 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 सुनो, अब शांति सुनो। सब प्रश्नों का एक उत्तर दे देता हूँ। एक व्यक्ति ने आचार्य से हाथ जोड़कर निवेदन किया, आचार्य जी बताइए हम लोग भव्य कि अभव्य हैं? तो आचार्य ने उत्तर दिया, यदि ये तुम्हारा जुबान से शब्द निकल रहा है, ये प्रश्न आपके जुबान से निकल रहा है, किसी का सुन कर के निकल रहा है, प्रवचन का सुन कर के निकल रहा है, तो कह नहीं सकते तुम भव्य हो कि अभव्य हो। लेकिन यदि हृदय से निकल रहा है, मेरा भगवान कल्याण कब होगा, संसार में कब तक भटकूंगा, यदि हृदय से निकल रहा है तुम भव्य हो। अब आप स्वयं जान सकते हो, ये बाहर से निकल रहा है, सुन कर के निकल रहा है, या अंदर से प्रकट, अंदर से भाव हो रहे हैं कि भैया मैं कब तक संसार में रुलूंगा, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। समझ आ रहा ना? ये अंदर से होना चाहिए, भजन से नहीं, या महाराज जी के प्रवचन सुनकर के नहीं, सुनकर भी हो लेकिन अंदर से एक छटपटाहट हो। समझ रहे हैं? जैसे मराठी में बोलते तड़मड़, अंदर से एकदम घबराहट हो, मेरा कब कल्याण होगा, मेरा कब कल्याण होगा, मेरा कब कल्याण होगा, तो समझ लेना। समझ रहे हैं आप लोग?
वरना नहीं समझना। इसलिए मैं भी नहीं बता सकता अभब्बो की अभब्बो। आज इसने बहुत अच्छा थर्मामीटर दिया। यदि किसी की सुन कर के बात कर रहे हो, पढ़ कर के बात कर रहे हो, या फिर आप जवान से बोल रहे हो, तो समझना आप भब्बो अभब्बो ही नहीं कहा जा सकता। लेकिन हृदय से निकल रही है बात, ये भगवान मेरा कल्याण कब होगा, मैं अभब्य तो नहीं हूँ, अनादिकाल से भटक रहा हूँ, अनंत सिद्ध हो गए, मेरा कल्याण कब होगा। ऐसा भाव जब अंदर से आए तो समझना कौन है आप, भव्य हैं। समझना भी नहीं, करना भी कुछ, वरना समझ लो और गड़बड़ हो जाए। जैसे मरीचि जी ने समझ लिया था तो मुझे तीर्थंकर बनना ही है ना, तो भटक गया फिर। समझ आ रहा है ना। तो आप लोग ऐसा नहीं करना, आप लोग अपनी क्रियाएं करते रहना। इतना तक कहा है अभव्य जीव के लिए घानी में भी पेल दिया जाए तो उफ नहीं बोलता, निर्दोष चर्या का पालन कर लेता। मुनि अवस्था का निर्दोष चर्या का पालन कर लेता है। और कहाँ तक चला जाता, 9वें ग्रीवक तक होकर के आ जाता है। सुन रहे, आज पंचम काल में तो भावलिंगी संत भी नहीं जा सकते 9वें ग्रीवक तक, मात्र 16वें स्वर तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि शयनन का अभाव। किसका अभाव है। लेकिन उस समय जब शयनन रहता है, बज सब नारा शयनन, तब वह अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव भी वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन याद रखना, सावक नहीं पहुँचेगा अभव्य, सावक अनुभूति भी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि अनुभूति सावक मात्र 16वें स्वर तक पहुँच सकता है। लेकिन अभव्य है, सम्यक दर्शन भी नहीं है, लेकिन मुनि की चर्या का पालन कर रहे हैं, तो कहाँ तक पहुँच गए। यह है चर्या का महत्व, यह है मुनि मुद्रा का महत्व। भले सम्यक दर्शन नहीं है, भले मोक्ष नहीं जाना, लेकिन वर्तमान की साधना नरर्थक नहीं जाती। आचार्य ने लिखा है भव्य आत्माओं के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि आज पंचम काल में जब मोक्ष नहीं है, मुनि बनने की क्या आवश्यकता है। समझ रहे ना, क्या करें। आचार्य ने लिखा है, क्या लिखा मालूम आपको, व्यर्थ नहीं वह साधना जिसमें नहीं अनर्थ, व्यर्थ नहीं वह साधना जिसमें नहीं अनर्थ, भले मोक्ष हो देर से दूर रहें अघगर्थ। है तो हिंदी, फिर भी साहित्यिक वर्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। आचार्य से कहते हैं आज वर्तमान की साधना व्यर्थ नहीं है, भले हमें मुक्ति देर से हो, लेकिन वर्तमान में हम अघ मान होता पाप, गर्त मान होता गड्ढा, कम से हम पाप के गड्ढे से बच गए, बहुत बड़ी बात है। क्या पंचम वाले मोक्ष नहीं मिल रहा है, लेकिन ये साधना जो कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। क्यों नहीं है व्यर्थ, क्योंकि हमारे जीवन में आज पाप नहीं हो रहे हैं, हम पाप से बच गए हैं। भले अब मोक्ष देरी से होगा, लेकिन पाप से तो वर्तमान में बचा जा सकता है। जितनी आज साधना है उतनी तो की जा सकती है। समझ गए। तो यहाँ पर अपना प्रश्न चल रहा था भव्य भव्य का। किसका चल रहा था, भव्य भव्य का। बोलने में तो ये आता है, हे भव्य आत्माओं, बोलने में आता ना, जैसे आपके यहाँ किसी का देहांत हो जाता है, मरण हो जाता है, आपको पता ही शराब पीता था, आपको पता ही व्यसन करता था, फिर भी मरने के बाद क्या लिख देते हो, स्वर्गीय। क्या लिख देते हो, क्या लिखते हैं, स्वर्गीय लिखते कि नहीं, स्वर्गीय फलाने चंद, स्वर्गीय फलाने, है ना। आज तक किसी को लिखा नारकीय फलाने चंद, जबकि पता है वो पाप करके मरा हुआ है, हिंसा करके। लेकिन ये लौकिकता मानी जाती है। क्या मानी जाती है, एक व्यवहारिकता, एक कॉमन सेंस है, CS की गोली है। समझ रहे नहीं है समझ में, कि आदमी को क्या बोला जाता है, कि ये स्वर्गवास हो गया उनका। क्या बोलते हैं, ये झूठ नहीं है, इसे झूठ बोलेंगे क्या, क्यों, क्योंकि लौकिक में ऐसा ही बोला जाता है, व्यवहारिकता में ऐसा ही बोला जाता है। ऐसे ही आप लोगों को मैं भी बोलता हूँ, हे भव्य आत्माओं। कोई मुनिराज क्या बोलते हैं, हे भव्य आत्मा, बोलते कि नहीं बोलते, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये झूठ नहीं है, ये आपके प्रति एक प्रकार से कहा जाए कि सिंपैथी भी है, और दूसरा ये सद्भावना है, तीसरा ये है कि महाराज हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, आपको कष्ट ना हो जाए। किसी को पाप आत्मा बोल सकते क्या, अरे महाराज की तो भाषा समिति नहीं है, पाप आत्मा बोल रहे हैं। समझ आ रहा। अच्छा आप पापी हो कि नहीं हो, हैं, हाँ, फिर कोई पापी बोलते तो दुखी क्यों होते थे हो, क्योंकि हम स्वीकार नहीं करना चाहते। आपके जेब में पैसे हैं,
हैं? पक्का? जेब में पैसे हैं? 2 रुपये 5 रुपये कुछ तो होंगे। है मोबाइल है, चलो मोबाइल में तो है ना, मोबाइल तो है ना। चलिए अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये परिग्रह है कि नहीं है? परिग्रह कौन से नंबर का पाप है? कौन से नंबर का पाप है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5वें नंबर का है कि नहीं है? तो आपका परिग्रह तो आप कौन है? यदि आपसे कोई पापी बोल दे तो मान लोगे? मार दोगे? मान नहीं लोगे? क्या करोगे? मार दोगे। मुझे पापी बोलता है, मुझे कसाई बोलता है। जिसके पास धन है वो धनी कहलाता है, ठीक है ना। जिसके पास कसाय है कसाई कहलाता है। जिसके पास पाप है फिर आपको दुखी होने की क्या जरूरत है? महाराज बहुत कठिन है। हम तो कह सकते हैं हम पापी हैं, पर हमसे कोई पापी बोले फिर देखते हैं हम। जब भगवान के सामने बैठते ना, प्रतिक्रमण करते हैं, पापिष्टेन्दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लो बिना, बोलते कि नहीं बोलते? मैं पापी हूँ, दुष्टी हूँ, मायावी हूँ। किसके सामने बोलते हैं ऐसा? भगवान के सामने। कोई बाजू वाला सुन ले, ये भगवान से क्या कह रहे? हे भगवान मैं पापी हूँ, दुष्टी हूँ, मायावी हूँ, और तुम बाहर निकलो और बोले ए पापी, फिर क्या होगा? हालत खराब हो दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग को तब तो खराब हो, दिमाग को तब तो खराब हो। आदमी कहता है मैं पापी हूँ, पर तुम्हारी क्या औकात जो हमसे पापी बोलो, क्योंकि तुम और बड़े पापी हो। हमें पापी कौन कह सकता है? जो स्वयं पापी ना हो। भगवान हमें भगवान कह सकते हे दुरात्मा, हे पापी, हे मूढ़, अपना कल्याण कर लो। लेकिन मूढ़ आपसे बोलने लगे फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ रहे ना। इसलिए यहाँ पर भव्य और अभव्य की बात जो चल रही थी, हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अवधि ज्ञानी के भी ज्ञान का विषय, ये किसका विषय है? केवल ज्ञानी का है, आदिनाथ भगवान का विषय है। समझ गए? इसलिए अपने आप को भव्य मान करके भगवान की आराधना करते जाओ। फिर क्या माने हम अपने आप को? भव्य मानो। और रैणसार ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा? रैणसार ग्रंथ में लिखा हुआ है, वैसे लोग उसे आचार्य कुंद महाराज का ग्रंथ मानते हैं, लेकिन उस ग्रंथ में जो गाथाएं हैं उसमें आचार्य कुंद महाराज की झलक नहीं दिखती। क्योंकि गाथाओं का जो मायना है या गाथा के जो शब्द हैं वो अलग हैं, क्योंकि चाहे नियम सार देखो, चाहे प्रवचन सार देखो, समझ, चाहे पंचास्तिकाय, अलग ही है, पर रैणसार की कुछ गाथाएं अलग ही हैं। फिर भी लोग मानते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है रैणसार ग्रंथ में, क्या लिखा हुआ है? कि जो पंचम काल में, सुना अच्छी तरह सुनना भाई, प्रवचन चल रहा है। जो पंचम काल में भगवान की भक्ति करता है, देव की पूजन करता है, मुनि को दान देता है, वह नियम से धर्मात्मा है, मोक्ष मार्गी है। क्या कहा? धर्मात्मा है, मोक्ष मार्गी है और सम्यक दृष्टि। 3 टाइटल दिए उन्होंने। कितने? 3 टाइटल। वो धर्मात्मा भी है, सम्यक दृष्टि भी है और मोक्ष मार्गी भी है। अब सोचो कितने सस्ते में निपट गए आप। कितने सस्ते में। अकेला आप भगवान की पूजन की और मुनि को दान दिया तो अभी आपको मोक्ष मार्गी कह दिया। किस अपेक्षा से कह दिया? इस अपेक्षा से कह दिया कम से कम आपको भगवान पर श्रद्धान तो है, गुरु पर श्रद्धान तो है। अभी आपकी दृष्टि बदली है। क्या बदली है? आचरण नहीं बदला। आप अभी इस दिशा में जा रहे थे पश्चिम में, आप पलट करके पूर्व की ओर खड़े हो गए, अभी चलना प्रारंभ नहीं किया, फिर भी आपसे कह दिया आप मार्गी हो, क्योंकि आपने विपरीत दिशा तो छोड़ दी। कौन सी दिशा छोड़ दी? विपरीत दिशा तो आपने कम से कम छोड़ दी है। इसलिए आपको क्या माना? सम्यक दृष्टि। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। और एक ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है कि ग्रस्त मात्र मुनि महाराज को आहार नहीं देता। क्या नहीं देता? बल्कि रत्नात्रय तपस्या प्रदान करता है। क्या? ऐसा क्यों? कारण में कार्य का उपचार कर दिया। क्योंकि जो आप आहार दान देंगे उसके माध्यम से मुझे संयम का पालन करेंगे, रत्नत्रय का पालन करेंगे। समझ रहे ना?
इसलिए आप समझो आपने वो प्रदान किया है उनको। यदि आप औषध दान नहीं करेंगे, आहार दान नहीं करेंगे तो महाराज साधना कैसे करेंगे? क्योंकि शरीर तो टिकाना पड़ता ना। साधना किससे करना पड़ती? शरीर से। जो शरीर की सेवा में लगे हैं। मैंने एक बार सोचा, उपवास करने को आचार्यों ने बाह्य तप कहा। कौन सा तप कहा? और वैयावृत्ति पैर दबाने को, सेवा करने को अंतरंग तप कहा, वैयावृत्ति तप कहा। समझ आ रहा है आपको? जैसे मुनिराज ने उपवास किया वो बाह्य तप कहलाएगा, लेकिन आपने आकर की वैयावृत्ति की वो अंतरंग तप कहलाएगा। क्योंकि बिना गुणों के वैयावृत्ति नहीं कर सकते आप। जब तक आपको गुणों से प्रेम ना हो, गुणों से अनुराग ना हो, तब तक आप क्या नहीं कर सकते? वैयावृत्ति। घर में लोग सोते रहेंगे 9 बजे 10 बजे, लेकिन वैयावृत्ति के लिए नहीं आते, क्योंकि भावना अंदर से प्रकट नहीं होती। इसे अंतरंग तप कहा। कौन सा तप कहा? स्वाध्याय को भी तप कहा। जब आप स्वाध्याय कर रहे हैं, इतनी देर तक बैठे हुए हैं, हर कोई नहीं बैठ सकता। वो आया था ना, उठ करके चला गया। ये भी तपस्या है, स्वाध्याय सुनना भी, स्वाध्याय करना भी, इसी भी तपस्या मान के चलो। हर किसी का मन नहीं लगता, या तो मोबाइल आ जाता है या फिर यहाँ वहाँ भटकने चला जाता है। हर किसी को स्वाध्याय में मन नहीं आता। समझ आ रहा है ना? ये भी तपस्या मानी जाती है। ये आप लोगों ने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, तत्व सूत्र का पूर्ण पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है। किसका फल मिलता है? क्यों मिलता है? क्योंकि वो आमनाय स्वाध्याय है। कौन सा स्वाध्याय है? किसी भी ग्रंथ का पाठ करना आमनाय स्वाध्याय में आता है। जैसे इष्टोपदेश आदि का पाठ करोगे पूरा, तो ये आमनाय स्वाध्याय में आएगा। किस में आएगा? जैसे आप प्रश्न आदि करते तो प्रश्ना में आएगा। जैसे मुनि के उपदेश सुन रहे हो, धर्मोपदेश में आएगा। समझ आ रहा है आपको? तो ये बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। आचार्य ने एक बार प्रवचन में कहा था, आजकल आमनाय स्वाध्याय समाप्त होता जा रहा है, लोग पाठ करना ही नहीं चाहते। कितने लोग हैं जो रोज़ कुछ पाठ करते हैं? द्रव्य संग्रह का है, तत्वासूत्र का है, या फिर इष्टोपदेश का है। कुछ ना कुछ पाठ अवश्य करना चाहिए। ये स्वाध्याय भी जरूरी है। ये करने से याद रहता है, मेमोरी पावर बढ़ता है। समझ रहा है? कंप्यूटर के ज़माने में भी मेमोरी बढ़ाने का सोचो, आज से पूरी खत्म हो गई। सब किस में आ गई? मोबाइल में आ गई। तो अभव्य जीव की सत्ता में क्या विशेषता है, ये अपन समझ रहे थे। बीच में भव्य अभव्य का प्रकरण बहुत लंबा निकल गया। समझ आ रहे हैं ना? हाँ। अभव्य जीव की तीर्थंकर प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, आहारक दुख, आहारक बंधन और आहारक संघात, इन 7 प्रकृतियों का भी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि अभव्य जीव कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जब सम्यक दृष्टि ही नहीं हो सकता तो मुनि भी नहीं बन सकता। मुनि नहीं बन सकता सो आहारक दुख आदि नहीं मिलेंगे, आहारक संघात और बंधन भी नहीं मिलेगा, और तीर्थंकर प्रकृति का ही बंध नहीं करेगा। क्योंकि कौन करेगा? ये सम्यक दृष्टि ही करेगा। अब आप कह सकते महाराज, अभी आपने कहा था कि अब मुनि बन जाता है। बन तो जाएगा, लेकिन गुण स्थान पहला ही रहेगा। बाहर से मुनि बन जाएगा। कहाँ से बन जाएगा? अंतरंग से कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और आहार कहाँ मिलता है? 6ठे 7वें गुण स्थान की व्यवस्था है। तो ये सब वहाँ पर चीज़ नहीं मिलेगी। 7 प्रकृतियाँ कभी उसकी सत्ता में नहीं रह सकती। किसकी? अभव्य जीव की। फिर से दोहराएं, तीर्थंकर, ठीक है ना, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, आहारक चतुष्क कह लो, 4 कह लो, आहारक शरीर, आहारक शरीरांगोपांग, आहारक बंधन और आहार संघात। कितनी हो गई ये? 7। ये 7 प्रकृतियाँ अभव्य जीव की सत्ता में नहीं रह सकती। भव्य और अभव्य में इतने प्रकृतियाँ देखो, मुख्य कर्म जो होते 8 कर्म होते हैं। कितने होते हैं? कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, भेदनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन सब के भेद हो जाते हैं, और सबके भेद होकर के 148 हो जाती है। कितनी हो जाती? ये कर्म प्रकृतियाँ कहलाती हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ। तो ये नाम कर्म की प्रकृति है। तीर्थंकर है और आहारक आदि है, और मोहिनी की सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति किसके पास नहीं पाई जाएंगी? अभव्य जीव के पास सत्ता में कभी भी प्राप्त
नहीं हो सकती, मिल नहीं सकती। समझ गए? बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।